नाजरीन, हम टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो खान आसिफ की लिखी और शोधित एक नावेल पर आधारित है। इस इतिहास में कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्हें सुनकर दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहीं कहीं दिल को ठेस भी पहुंचती है। हमारा उद्देश्य टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने लाना है, न कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। फतेह मुहम्मद मैसूर से कोलार वापस आ गया। यहां आकर उसने एक सम्मानित परिवार में विवाह कर लिया। एनवर्सरी में फतेह मुहम्मद के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शहबाज रखा गया। फिर हिजरी में दूसरा पुत्र वली मुहम्मद पैदा हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। कोलार में फतेह मुहम्मद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वह जीविका की तलाश में सरा चला गया। सरा के सूबेदार अब्दुल रसूल खान ने उसे बालापुर के किले का किलेदार नियुक्त किया। यहाँ फतेह मुहम्मद ने अपनी ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और बहादुरी से काफी सम्मान प्राप्त किया। सरा का सूबेदार उस पर अत्यधिक भरोसा करने लगा। एक घटना जिसने फतेह मुहम्मद की जिंदगी बदल दी। सरा का प्रसिद्ध जमींदार मीर अकबर अली खान एक पारंपरिक जागीरदार था, लेकिन समय की मार ने उसकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दिया और वह सरा के सूबेदार का अनी हो गया। मीर अकबर अली खान समय पर जमीन का लगान नहीं चुका सका, इसलिए सूबेदार ने कर्ज की अदायगी की मांग की। मीर अकबर अली खान ने अगली फसल की उम्मीद पर 6 महीने की मोहलत मांगी। सूबेदार ने उसकी शराफत और नजाकत को देखते हुए उसे समय दे दिया। अगली फसल भी खराब हो गई। परिणाम स्वरूप मीर अकबर अली खान का कर्ज 2 गुना हो गया। इस बार सूबेदार ने कड़ी सख्ती दिखाई। मजबूर होकर मीर अकबर अली खान ने एक अनुबंध सूख लिख दिया, जिसमें यह शर्त थी कि यदि वह 6 महीनों के भीतर आवश्यक राशि नहीं चुका सका, तो सूबेदार अब्दुल रसूल खान को यह अधिकार होगा कि वह उसकी संपत्ति नीलाम करके अपना बकाया वसूल कर ले। मीर अकबर अली खान को अपनी आर्थिक स्थिति का अंदाजा और उसे यह मालूम था कि वह तय समय में ऋण चुकता नहीं कर सकेगा। अपनी जागीर की नीलामी और अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को मिटते हुए देखने की कल्पना मात्र से ही वह बीमार पड़ गया। यह चिंता उसे अंदर ही अंदर खा गई और अनुबंध की अवधि पूरी होने से 4 महीने पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। 6 महीने बीतने के बाद जब तय समय पूरा हो गया, तो सूबेदार अपने कुछ लोगों को उनकी वसूली के लिए मीर अकबर अली खान के गांव भेजा। वहां की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। कारिंदों ने लौटकर सूबेदार को सूचित किया कि मीर अकबर अली खान का निधन हो गया है और उसकी विधवा कर्ज चुकाने में असमर्थ है। अब की बार सूबेदार ने खुद शेख फतेह मुहम्मद को यह आदेश देकर भेजा कि मीर अकबर अली खान की विधवा के साथ कोई रियायत न की जाए और पूरी जायदाद नीलाम कर दी जाए, ताकि सरकारी मालगुजारी की वसूली हो सके। शेख फतेह मुहम्मद एक संवेदनशील और दयालु व्यक्ति था। उसे सूबेदार का यह कठोर रवैया पसंद नहीं आया। शेख फतेह मुहम्मद के पैरों में कर्तव्य की जंजीर थी और उस जंजीर का सिरा सूबेदार सरा के हाथों में था। मजबूरन वह मीर और अकबर अली खान के इलाके की ओर खिंचता चला गया। जब उसने स्वर्गीय जमींदार की विधवा से बातचीत की, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। आप सब कुछ नीलाम कर दीजिए, मैं जलोबेदार से किसी भी रियायत की अपेक्षा नहीं करती। मीर अकबर अली खान की विधवा के स्वर में दृढ़ता थी। मैं नहीं चाहती कि सूबेदार खान साहब मेरे स्वर्गीय पति पर दया करे और फिर यहाँ के लोग मेरे पति की कब्र की ओर इशारा करके कहें कि देखो, यहां सो रहा है मेरा अकबर अली खान, सरकार की रियायतों पर पलने वाला। शेख फतेह मुहम्मद उस विधवा के गर्व और आत्मसम्मान को देखकर देर तक स्तब्ध बैठा रहा। फिर यह कहकर चला गया कि वह इस विषय पर अगले दिन बात करेगा। शेख मुहम्मद ने स्थानीय लोगों से सुना था कि मीर अकबर अली खान की केवल एक युवा बेटी थी और उनकी कोई और संतान नहीं थी। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि नीलामी के बाद वह स्वाभिमानी विधवा और उनकी सती सावित्री बेटी कहां जाएंगी। ऐसे कठिन समय में उन्हें कौन आश्रय देगा। काफी विचार विमर्श के बाद
शेख फतेह मोहम्मद एक विशेष निर्णय पर पहुंचा। उसने पूरी रात जागते हुए बिताई, अपने भीतर चल रहे मानसिक संघर्ष से जूझता रहा। अगले दिन उसने मीर अकबर अली खान की विधवा से अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, यदि आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लें तो मैं ये पूरी राशि चुका दूंगा। जैसे ही शेख फतेह मोहम्मद ने अपनी बात पूरी की, पर्दे के पीछे से अकबर अली खान की विधवा की तीखी चीख सुनाई दी, तुम्हारी सहानुभूति भी व्यापार की एक सुंदर पोशाक में छिपी हुई है। वह बेसहारा महिला दुख और आक्रोश से भर उठी, तुमसे तो सूबेदार अब्दुल रसूल खान ही बेहतर है जिसने खुला व्यापार किया, लेकिन तुम दुख साझा करने के नाम पर सौदागर बनकर आए हो। अब भला किस पर भरोसा किया जाए। सम्मानित देवी, आपने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला। शेख फतेह मोहम्मद रुका रुका कर बोला, ईश्वर मेरी नीयत को भली भांति जानता है। उसकी पवित्र सत्ता की कसम, मैं खान साहब के परिवार की मजबूरी खरीदने नहीं बल्कि स्वयं को इस हवेली के दरवाजे पर समर्पित करने आया हूं। मीर अकबर अली खान की विधवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और बिना किसी देरी के उन्होंने अपनी बेटी मजीदा बेगम का विवाह शेख फतेह मोहम्मद से कर दिया। सांवेंडिडू में कोलार जिले के एक छोटे से कस्बे बोरीकोटा में मजीदा बेगम के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वहां के प्रसिद्ध संत हैदर अली शाह के नाम पर रखा गया। बच्चे के जन्म से पहले मजीदा बेगम हजरत हैदर अली शाह की सेवा में हाजिर हुई और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, बाबा मेरे हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे भाग्यशाली और नेक संतान प्रदान करे। हजरत हैदर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, लड़कियां भी अल्लाह की नेमत होती हैं। मजीदा बेगम कुछ क्षण के लिए निरुत्तर रह गई, फिर बोली, बाबा मैं जानती हूं अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। फिर बेटे पर इतना जोर क्यों? हैदर अली शाह ने पूछा। मजीदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे स्वर्गीय पिता की कोई पुत्र संतान नहीं थी, इसी कारण मेरी माता ने बहुत दुख झेले थे। हजरत हैदर अली शाह ने उन्हें बहुत देर तक समझाया कि कई बार बेटे भी माँ बाप के लिए कष्ट का कारण बन जाते हैं, लेकिन मजीदा बेगम का यही आग्रह था कि वे एक नेक और भाग्यशाली बेटे के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आखिरकार हैदर अली शाह ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और फिर मजीदा बेगम से कहा, जब खुदा तुझे पुत्र की नेमत से नवाजे तो उसका नाम मेरे नाम पर रखना और उसे एक बार मेरे पास जरूर लाना। कुछ दिनों बाद शेख फतेह मोहम्मद और मजीदा बेगम अपने नवजात पुत्र हैदर अली को लेकर हजरत हैदर अली शाह की सेवा में हाजिर हुए। बुजुर्ग ने बहुत देर तक उस बच्चे को देखा, जिसका चेहरा असाधारण रूप से तेजस्वी था और माथा चौड़ा था। फिर उन्होंने गहरी तल्लीनता में कहा, एक समय में केवल एक ही हैदर अली रह सकता है। शेख फतेह मोहम्मद और मजीदा बेगम इस कथन का अर्थ समझ नहीं सके, लेकिन कुछ दिनों बाद हजरत हैदर अली शाह का निधन हो गया। तब उन्हें उनके शब्दों की गूंज सुनाई दी, एक समय में केवल एक ही हैदर अली रह सकता है। इस घटना के बाद शेख फतेह मोहम्मद को एहसास हुआ कि उनका नवजात पुत्र हैदर अली कोई साधारण बच्चा नहीं है। वे अक्सर मजीदा बेगम से कहते, मुझे सरकारी कामों से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन तुम हैदर अली की परवरिश में कोई कमी मत रखना। वह दुनिया में आया और हैदर अली शाह दुनिया से चले गए। निश्चय ही इसमें कोई गहरा रहस्य है, लेकिन अपनी अल्पज्ञता के कारण मैं इसे समझ पाने में असमर्थ हूं। हैदर अली अभी केवल 5 वर्ष का ही था कि समय ने एक अजीब मोड़ लिया। अचानक शेख फतेह मोहम्मद की पहली पत्नी का निधन हो गया। उस समय शहबाज की उम्र केवल 10 साल थी। मजीदा बेगम, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, फतेह मोहम्मद ने दुख भरे लहजे में कहा। शहबाज को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम उसकी सौतेली मां हो। मजीदा बेगम ने शहबाज को इस तरह अपने सीने से लगा लिया कि उसकी गोद की गर्माहट बिल्कुल असली मां जैसी लगी। अभी इस दुखद घटना को 1 महीना भी नहीं बीता था कि सारा प्रांत की सूबेदारी के लिए अब्दुल रसूल खान और नवाब ताहिर मोहम्मद खान के बीच युद्ध छिड़ गया। शेख फतेह मोहम्मद अब्दुल रसूल खान का समर्थन कर रहे थे। युद्ध में नवाब ताहिर मोहम्मद खान को जीत मिली और शेख फतेह मोहम्मद युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। मजीदा बेगम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक विधवा और 2 मासूम बच्चे। हर तरफ बेचारगी और निराशा का घना अंधेरा छा गया। अभी उनकी इद्दत, विधवा होने की अवधि भी पूरी नहीं हुई थी कि अब्बास कुली खान के आदमी सरकारी रकम की वसूली के लिए मजीदा बेगम के घर आ धमके। अब्बास कुली खान बालापुर का शासक था
और उसने युद्ध में नवाब ताहिर मोहम्मद खान का साथ दिया था। उसने तुरंत मजीदा बेगम से 18,000 रुपए की मांग कर दी। ये वही रकम थी जो किसानों से वसूलने के बाद शेख फतेह मोहम्मद को सरकारी खजाने में जमा करनी थी। लेकिन अब्बास कुली खान ने पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए इस बकाया रकम को फतेह मोहम्मद के खाते में दर्ज कर दिया। मजीदा बेगम ने इस अन्याय के खिलाफ जोरदार विरोध किया, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। शेख फतेह मोहम्मद कब्र में सो रहे थे और सूबेदार अब्दुल रसूल खान युद्ध हार चुके थे। अब एक दवा की मदद करने कौन आता? आखिरकार अब्बास कुली खान के आदेश पर मजीदा बेगम के घर का सारा सामान लूट लिया गया। उसके आदमियों ने खाने का अनाज और पहनने के कपड़े तक उठा लिए। लेकिन जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ। अब्बास कुली खान ने शेख फतेह मोहम्मद के दोनों बेटों शहबाज और हैदर अली को 2 बड़े नगारों ड्रम में बंद करवा दिया। उन नगारों पर समड़ा मंडवा दिया गया और हवा के निकलने के लिए उनमें छोटे छोटे छेदा कर दिए गए। इस बयान का संकट से बचने के लिए एक हमदर्द पड़ोसी को शेख हैदर के पास लोह में सुलझे। हैदर ने बहादुर भाई की मौत और छोटे भाइयों की दयनीय हालत के बारे में सुनकर आंसू बहा दिए। उन्होंने तुरंत 18,000 रुपए कर शहबाज और हैदर अली को अब्बास कुली खान की कैद से छुड़वा लिया। फिर मजीदा बेगम और दोनों बच्चों को अपने पास श्रीरंगपट्टनम सरंगपट्टनम बुला लिया। शहबाज और हैदर अली उस समय की परंपरा के अनुसार किसी मदरसे में जाने के बजाय घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और अन्य युद्ध कला सीखने लगे। दोनों भाई स्वभाव से ही बुद्धिमान और बहादुर थे, इसलिए वे बहुत जल्द मैसूर की सेना में विशेष रूप से पहचाने जाने लगे। उस समय राजा कृष्ण द्वितीय मैसूर का शासक था, लेकिन असली सत्ता उसके मंत्री नंदराज के हाथों में थी। शेख हैदर शहबाज और हैदर अली को नंदराज के पास लेकर गए, जिसने उन्हें छोटे सैन्य दलों का अधिकारी नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद दीवनहल्ली की घेराबंदी में शेख हैदर घायल होकर निधन कर गया, लेकिन तब तक ये दोनों भाई अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। हैदर अली बुद्धिमान भी था और मधुर भाषी भी। उसने बहुत जल्द मंत्री नंदराज के दिल में जगह बना ली। यहाँ तक कि नंदराज ने एक सम्मानित और उच्च कुल के व्यक्ति पीरजादा शाह मियां की बेटी से हैदर अली का विवाह करा दिया। उस समय हैदर अली की उम्र 19 साल थी। शादी का पूरा खर्च खुद मैसूर के प्रधानमंत्री ने उठाया था। 1 साल बाद हैदर अली को एक बेटी हुई, लेकिन लापरवाही के कारण उसकी पत्नी लकवे की बीमारी से ग्रस्त हो गई। जब बीमारी लंबे समय तक बनी रही तो उसने हैदर अली को दूसरी शादी करने की अनुमति दे दी। हैदर अली ने मीर अली रजा खान की बहन फातिमा बेगम से दूसरी शादी कर ली। हैदर अली को आम इंसानों की तरह पुत्र की तीव्र इच्छा थी, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई थी। आखिरकार हैदर अली की माता मजीदा बेगम दरवेश हैदर अली शाह की मजार पर गई और रोती हुई ऊंची आवाज में बोली, आपका ये कथन तो पूरा हो चुका कि एक समय में केवल एक ही हैदर अली रह सकता है, लेकिन जो हैदर अली इस दुनिया में मौजूद है वह बहुत बेचैन है। उसी रात मजीदा बेगम ने सपने में दरवेश हैदर अली शाह को देखा। वे अत्यंत कृपालु स्वर में कह रहे थे, हैदर अली से कहो कि वह टीपू मस्तान के दरबार में हाजिरी दे, फिर उसे सुकून मिल जाएगा। इस शुभ सूचना के बाद हैदर अली पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ अरकुट पहुंचा और हजरत टीपू मस्तान की मजार पर हाजिरी दी। उसने रो रो कर वही दुआ मांगी जो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम आधी रात के सन्नाटे में किया करते थे, हे मेरे पालनहार, मुझे अकेला न छोड़, क्योंकि तू सबसे अच्छा वारिस देने वाला है। फिर यूसुफ में दीवनहल्ली में हैदर अली के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दीवनहल्ली बेंगलुरु से 20 मील उत्तर पूर्व की ओर स्थित एक प्रसिद्ध कस्बा है। हैदर अली ने हजरत टीपू मस्तान की श्रद्धा में अपने बेटे का नाम फतेह अली टीपू सुल्तान रखा। टीपू सुल्तान के जन्म के समय हैदर अली मात्र एक साधारण सैनिक अधिकारी था, लेकिन बेटे के जन्म के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।